लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो बरेली से है। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया है। हम पर हमला करने वालों को जान से मार देंगे, कहा है तौकीर रजा ने। वो बुलडोजर चलाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ये बयान दिया तौकीर रजा ने। तौकीर रजा की तरफ से गिरफ्तारी का ऐलान भी किया गया है। इसको लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। लेकिन इस बीच एक विवादित बयान तौकीर रजा की तरफ से सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर हमला करने वालों को जान से मार देंगे, हम पर बुलडोजर चलाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जोरदार हंगामा है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी अभियान में हंगामा हुआ, ये जानकारी मिल रही है। तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो गिरफ्तारी देंगे। जिस तरह के इल्जाम उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे, ऐसे में गिरफ्तारी अभियान में हंगामा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो गिरफ्तारी देंगे। उनका ये कहना है कि अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ और इसका विरोध करने के लिए वो गिरफ्तारी देने वाले हैं। लेकिन उसके दौरान गिरफ्तारी अभियान में हंगामा हुआ है। और हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमंत जुड़ गए, सीधे उनका कर लेते हैं। सुमंत, फिलहाल क्या हालात हैं? गिरफ्तारी का ऐलान क्योंकि किया गया था तौकीर रजा की तरफ से, वहां हंगामा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां? बिल्कुल बिल्कुल हंगामा हो रहा है सुमेरा। इस वक्त मैं बरेली में हूं और मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद आप देख सकते हैं कि समर्थकों के साथ तौकीर रजा इस्लामिया इंटर कॉलेज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं समर्थकों के साथ। आप देख रहे हैं कि लगातार बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी हैं। पूरी कोशिश है बरेली पुलिस की कि किसी भी तरीके से मौलाना तौकीर रजा इस्लामिया इंटर कॉलेज ना जा पाए। पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1000 से ज्यादा जवानों को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी, हालांकि थोड़ी देर पहले तौकीर रजा ने जरूर अपने समर्थकों से शांति की अपील की है, लेकिन तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड्स के इस तरफ पुलिस खड़ी है और बैरिकेड्स के दूसरी तरफ तौकीर रजा और उनके समर्थक साफ तौर से आपको नजर आ रहे हैं। यही मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए पूरी दूर दूर तक पूरे आला हजरत मस्जिद और इस्लामिया इंटर कॉलेज के बीच बरेली पुलिस ने छावनी बना दिया है, ताकि किसी भी तरीके से मौलाना तौकीर रजा वहां ना पहुंच पाए। क्योंकि घर से निकलने वक्त मौलाना तौकीर रजा ने साफ कहा कि जिस तरीके से देश में मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे और आज गिरफ्तारी देंगे। लेकिन मस्जिद से जैसे वो निकले तो इस्लामिया इंटर कॉलेज से तकरीबन 500 मीटर दूरी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर तौकीर रजा और उनके समर्थकों को यहां रोक दिया है। इससे पहले उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से वो गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं, उन्हें डर है कि ये सरकार जी बिल्कुल तो कहीं ना कहीं UAPA ना लगा दे। बावजूद इसके अब वो सरकार से नहीं डरने वाली। ये तस्वीरें देखिए क्या अगर इस वक्त, क्योंकि हम देख सकते हैं वीडियो में सुमंत की तौकीर रजा बात कर रहे हैं कुछ, क्या आप वो हमें सुनवा सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या उनका कहना है इस वक्त? देखिए सुमेरा, वो पुलिस और प्रशासन से ये इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो कॉल लिया था, जो लोगों से अपील की थी कि वो जो अपने समर्थकों से जो अपील की थी कि वो बड़ी तादाद कि वहां पहुंचे। लेकिन पुलिस और प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से, मैं कोशिश करता हूं आपको ये बात सुनवाने का। गली में खड़े होकर तो नहीं देंगे, गली में तो नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं जी वो लगातार उन्हें समझाने आपसे जानकारी ये चाहते हैं कि जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकले तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ, उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है। कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त उनके साथ उनके समर्थक मौजूद हैं? देखिए समर्थक अभी भी है 200 से 300 के करीब यहाँ है, लेकिन अलग अलग जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं उन जगहों पे है। चूंकि पुलिस ने सुबह से ही इतने कड़े सुरक्षा के इंतजामात कर दिए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए इकट्ठा होना मुश्किल है। बावजूद इसके इस वक्त TV9 के कैमरे पे आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो बरेली पुलिस के आला अधिकारी हैं और सामने तौकीर रजा हैं, इन लोगों के बीच बातचीत हो रही है कि किसी भी तरीके से आगे इनको अब ये ना जाए, यहीं पे इस जो उनका एजिटेशन है उसको खत्म किया जाए। लेकिन हमारे दर्शकों को हम ये भी बता दें अगर कि तौकीर रजा
रजा बरेली में कितनी अहमियत रखते हैं, उनका समर्थन कितनी बड़ी संख्या में है बरेली में और इसके अलावा देश में भी, क्योंकि तौकीर रजा IMC यानी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख होने के साथ साथ बरेलवी समुदाय के लोगों में भी बहुत उनका सम्मान है। तो क्या बरेली शहर में भी और ज़्यादा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं? कितनी बड़ी तादाद में वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके समर्थक निकलेंगे? बता दूं कि मैंने अभी तौकीर रजा से पूछा कि आपकी तो देखिए हम तस्वीरें, पुलिस हमें नहीं जाने दे रही है। हालांकि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये कन्फ्रंटेशन आप सीधी तस्वीरें लाइव देख सकते हैं कि किस तरीके से तौकीर रजा और पुलिस के अधिकारियों के बीच ये बातचीत हो रही है। ये किस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस को डर है कि कहीं जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो बिगड़ ना जाए। जहां तक सुरक्षा की बात है, मैंने SP सिटी से बात की थी, 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को आज तैनात किया गया है। बरेली जोन के अलावा आसपास के जोन से भी पुलिस फोर्स मंगाए गए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि PSC के जवान, रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान भी यहां तैनात हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? वो उनसे क्या अपील कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, या क्या उनसे कहा जा रहा है कि वो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते और वो यहीं से वापस चले जाएं, गिरफ्तारी नहीं दे सकते आज? बिल्कुल पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी कोशिश है कि मौलाना तौकीर रजा से बातचीत करके समझाया बुझाया जाए और उनके एजिटेशन को यहीं खत्म किया जाए। लेकिन मौलाना से क्योंकि उन्होंने अपने हम सुमन दर्शकों को बता भी दें, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें से एक तस्वीर वो है तो देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा को आप देख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख होने के साथ साथ बरेलवी समुदाय में बहुत गणमान्य हैं, सम्मानित हैं और उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो गिरफ्तारी देंगे। और देखिए इस वक्त की तस्वीरें सुमंत, हम देख सकते हैं कि बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल जो है वो भड़क गए हैं पुलिस अधिकारियों पर, उनका कहना है। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें हंगामा हुआ है। तौकीर रजा आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। उनका ऐलान ये था कि इस्लामिया इंटर कॉलेज तक वो जाएंगे और वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देंगे। मुसलमानों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनका ये कहना है कि उसके विरोध में हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और गिरफ्तारी देंगे। लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त किया है, जैसे ही वो नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं वहीं पर उनको रोक दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सुमंत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप बताएं हमें कि वहां पे इस समय क्या कुछ चल रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि रोका जा रहा है, और क्या वहां से अभी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ बातचीत की जा रही है? लेकिन मौलाना मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है। जी सुमंत, लेकिन आप देख सकते हैं, जी बोलिए। ये ब्लू कलर के हेलमेट में जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये SSP की कोशिश है। सुमंत, हम वापस आपके पास आएंगे। आपका जो ऑडियो है वो फ्रीज हो रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सुमंत, जैसे कि हमें जानकारी दे रहे हैं, भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। 50 इंस्पेक्टर और 150 दरोगा भी मुस्तैद किए गए हैं। 12 CO यहाँ पर मौजूद हैं, 6 ASP यहाँ पर मौजूद है। यानी बहुत अभेद्य है सुरक्षा इस वक्त बरेली में। इस्लामिया इंटर कॉलेज जहाँ पर जाकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया गया था, वहाँ पर भी अभेद्य है सुरक्षा, ताकि किसी भी तरह से वहाँ लोग इकट्ठा ना हो। अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि लोग इकट्ठा ना हो। और ये जो तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं वो तौकीर रजा और उनके समर्थकों की तस्वीरें हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाने के लिए। और अभी भी वो लगातार यही बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि उन्हें आगे बढ़ना है, बैरिकेड हटाए जाएं और वो आगे बढ़ें, आगे जाएं, ताकि वो इस्लामिया इंटर कॉलेज तक जाकर गिरफ्तारी दें। लेकिन यहीं पर रोक दिया गया है पुलिस द्वारा।
तौकीर रजा को और उनके समर्थकों को। तौकीर रजा के साथ इस वक्त जो तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग 200 से 300 समर्थक उनके साथ हैं, लेकिन इस्लामिया इंटर कॉलेज पर जो उनकी तरफ से अपील की गई थी पहुंचे हैं समर्थक, वो नहीं हो पाया क्योंकि कल से ही इस्लामिया इंटर कॉलेज में सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए थे। इस बीच तौकीर रजा अभी भी लगातार आगे बढ़कर जाकर गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा का कहना है कि उन्हें गिरफ्तारी देनी है। तौकीर रजा ने हालांकि एक विवादित बयान भी दिया है आज गिरफ्तारी से ठीक पहले। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चलेंगे तो फिर जवाब भी दिया जाएगा, कोई बुलडोजर अब चलने नहीं दिया जाएगा। ये विवादित बयान तौकीर रजा ने दिया है। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हम आपको ये बताने की भी कोशिश करें कि दरअसल ये दो तस्वीरें, एक तरफ आप देख सकते हैं, देखिए ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर